हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ सुरेंद्र रतन और आज हम क्लास फोर्थ के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 लाइट एंड साउंड को रीड करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे, लाइन टू लाइन रीड भी करेंगे। तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये चैप्टर लाइट के साथ रिलेटेड है और साउंड के साथ रिलेटेड है। लाइट का मीनिंग होता है रोशनी और साउंड का मतलब होता है आवाज़, ठीक है ना, या ध्वनि। हिंदी में कहें तो ध्वनि कहते हैं इसको। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स रीड करते हैं पहले। एट द एंड ऑफ लेसन यू विल बी एबल टू। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको चैप्टर में हो जाएगी, ठीक है। वो देखते हैं कौन सी जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम पढ़ेंगे चैप्टर में कवर करेंगे। लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ लाइट। हमने सोर्सेज ऑफ लाइट के बारे में सीखना है कि कौन से सोर्सेज हैं लाइट के। स्टेट हाउ शेडोज़ आर फॉर्म्ड। हमने ये भी समझना है कि जो शेडोज़ हैं, शेडो का मतलब होता है परछाई, ठीक है, जो पंजाबी में छाँ कह देते हैं हम, ठीक है ना। तो वो कैसे बनती है उसके बारे में हमने पढ़ना है। रियलाइज हाउ वी सी ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट गिव ऑफ देयर ओन लाइट। हमने उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ना है जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है ना। लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम साउंड को पैदा कर सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तब भी साउंड है जो पैदा हो रही है, आवाज़ पैदा हो रही है, ठीक है ना। तो और कौन से जो सोर्सेज हैं साउंड के वो हम बता सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। आखिरकार साउंड है जो वो कैसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ डायग्राम्स ड्रा की हैं कि एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है ना, तो आवाज़ आती है वहाँ से। जैसे टॉर्च लाइट को हम जलाएंगे तो उससे रोशनी आती है, इसी तरह से कैंडल में से क्या आती है, रोशनी आती है। अभी देखते हैं कि ये जो वार्मिंग अप दिया है इसमें क्या है। लाइट लिखा है यहाँ पे, थिंक ऑफ एज मैनी थिंग्स एज यू कैन विच गिव आउट लाइट। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचो जो कि लाइट को बाहर छोड़ते हैं। अरेंज दैम इनटू टू ग्रुप्स। उन चीज़ों के दो ग्रुप्स बना लेने हैं। एक तो ब्राइट लाइट होगी, ठीक है, दूसरी होगी फेंट लाइट। फेंट का मतलब फीका होता है, वैसे तो फेंट का मतलब हल्का होगा यहाँ पे, ठीक है। एक की मतलब वो सोर्स। देखो आपने लाइट के सोर्सेज के बारे में सोचना है। जैसे लाइट हमें कहाँ से मिलती है, जैसे सन से मिलती है ना, मेन सोर्स है जो लाइट का दिन में। और इसी तरह से बल्ब हो गया जैसे, ठीक है ना, ये सभी क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ठीक है ना। तो इनको जो भी हमें लिस्ट बनाएंगे इनमें कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, और भी काफ़ी लिख सकते हैं जैसे कि कैंडल हो गया, है ना। तो इन चीज़ों की आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है। बाद में क्या करना है, जिनकी बहुत ज़्यादा रोशनी है जैसे कि सन हो गया, ठीक है ना, तो उसको एक साइड पे लिख लो, ठीक है। दूसरे ग्रुप में फेंट लाइट वाले जो हल्की लाइट है जिनकी, वो लिखनी है, ठीक है। तो ये एक बस आपने एक्टिविटी करके देखनी है, अगर करनी है तो, ठीक है जी। कर सकते हो वैसे आप, ठीक है ना। साउंड देखो जी, दिस थिंक ऑफ डिफरेंट साउंड्स दैट यू हेयर एवरी डे। उन सभी अलग अलग साउंड्स के बारे में सोचो जो आप डेली सुनते हैं। फॉर ईच साउंड से वेदर इट्स लाउड और सॉफ्ट। तो आपने सभी मतलब साउंड्स के बारे में सोचना है, चाहे वो लाउड हो चाहे धीमी हो, ठीक है। तो कहाँ से आती है वो भी देखना है, सोचना है आपको। ऑल्सो से विदर यू वुड लाइक द साउंड और नॉट। आपको ये भी बताना है कि जो साउंड थी वो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है बस लाइट के कुछ सोर्सेज जहाँ पे दिए हैं। दी सन गिव्स अस लाइट। जो सन है बेटा वो हमें क्या देता है, लाइट देता है। अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अ बर्निंग कैंडल आल्सो गिव अस लाइट। एक बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब जो कि जल रहा हो और कैंडल बर्न हो रही हो, उससे भी हमें लाइट मिलेगी, और वो क्या है, सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ठीक है ना। अ टेबल और अ बुक डज नॉट गिव आउट इट्स ओन लाइट। जैसे कि बेटा हमारे घरों में टेबल्स होते हैं, है ना, उनकी अपनी लाइट नहीं होती। जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं तब उन पे लाइट पड़ती है वो, और वो हमें नज़र आते हैं। ऐसा रात को होता है ना, अंधेरे में, ठीक है ना। वी कैन नॉट सी दैम इन दी व्हेन इट्स डार्क, ठीक है ना। तो टेबल वगैरह को हम डार्क में नहीं देख सकते, अंधेरे में नहीं से देख सकते।
जैसे ही बेटा लाइट को ऑन करते हैं तो लाइट उनके ऊपर पड़ती है, फिर हमें वो नज़र आते हैं। ठीक है ना। हाउ लाइट ट्रेवल्स, तो लाइट बेटा कैसे ट्रेवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं ये, हाउ हैव यू सीन ए स्ट्रीम फ्लोइंग, आपने बेटा क्या कोई पानी का जो सोर्स है जैसे कि नदी हो गई, ठीक है, वैसा आपने कोई फ्लोइंग देखी है वाटर की। द पाथ ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज़ नॉट स्ट्रेट, तो पानी की जो बेटा दिशा है यहाँ पे सीधी नहीं होती है ना, पानी कभी इधर को जा रहा होता है, कर्व होता है। ठीक है, चलो वो अलग बात है कि आजकल नदियाँ हैं जो वो मतलब पक्की बन गई हैं। ठीक है, उनके जो बैंक्स हैं वो पक्के हो गए हैं अभी। ठीक है ना। तो जो फिर भी कुछ नदियाँ हैं जो जंगल वगैरह में गुजरती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो कोई मतलब स्ट्रेट नहीं होंगे वो। ठीक है ना, तो नदी सीधी नहीं होगी मतलब। बट लाइट कैन नॉट बेंड दिस वे, बट बेटा लाइट है जो वो ऐसे मुड़ नहीं सकती। ठीक है, लाइट हमेशा सीधी एक डायरेक्शन में ही जाती है। ठीक है, तो लाइट क्या है बेटा, सीधी स्ट्रेट डायरेक्शन में लाइन में मूव करेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि लाइट की रेज हैं बेटा जो, ठीक है ना, ये एक बीम ऑफ लाइट है, तो इसमें जो भी रेज हैं वो सीधी जाएंगी यहाँ से। ठीक है ना, तो रेज ऑफ लाइट हैं जो वो सीधे मूव करेंगी, इनमें रास्ते में कोई भी बेंड नहीं होगा। इफ़ यू थ्रो ए बॉल टुवर्ड्स वॉल इट बाउंसेस ऑफ, अगर बेटा दीवार की तरफ आप किसी बॉल को फेंकते हो तो आपकी तरफ वो दोबारा आ जाती है, बॉल है जो। व्हेन अ लाइट हिट्स एनीथिंग इट आल्सो बाउंसेस ऑफ, ठीक है ना। तो बेटा लाइट भी क्या करती है, जैसे आपने इस तरफ से टॉर्च की लाइट आपने भेजी इस तरफ, ठीक है, तो इस तरफ से वो वापस आ जाएगी। ठीक है, जैसे शीशे में क्या होता है बेटा कि अगर तो लाइट हम उस शीशे में भेजते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है। ठीक है, इफ़ एनीथिंग रिफ्लेक्ट्स लाइट टू आवर आइज वी कैन सी दैट थिंग। ठीक है, तो सिमिलरली क्या होता है, जैसे बेटा किसी चीज़ को आप देख कैसे सकते हो, उस चीज़ पे लाइट पड़ती है तब हम उसे देख सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि बेटा ये बल्ब है जो वो जल रहा है यहाँ पे, उसकी लाइट है जो बुक पे पड़ी पहले। ठीक है, सपोज करो कमरे में अंधेरा था पहले, ठीक है, जैसे ही लाइट को ऑन किया उसकी लाइट किस पे पड़ी, बुक पे पड़ी, और बुक आपको दिखने लग गई फिर। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी एक टॉर्च का है कि आप अंधेरे कमरे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दीवार के मतलब छत पे आप किसी तरीके से आ, जो मिरर है, शीशा है, वो लगा सकते हैं। ठीक है, उस पर फिर आपने क्या करना है, लाइट को जो अंधेरे कमरे में नीचे भी कहीं पे रख के आप कर सकते हो, किसी टेबल पे मिरर रख लो। ठीक है, उसमें जो बैटरी की टॉर्च की लाइट है वो उसमें उसकी तरफ भेजो किसी एंगल से, ठीक है, वो दूसरी तरफ से लाइट वापस आ जाएगी, तो इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखो जी, शेडोज़। व्हेन द पार्ट ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एनीथिंग ए शेडो इज़ फॉर्म्ड। बेटा जब मतलब लाइट का पाथ है जो ब्लॉक हो जाता है, जैसे लाइट आ रही थी तो रास्ते में ये आदमी खड़ा हो गया, ठीक है ना, तो जहाँ से जो सनलाइट ब्लॉक हुई वहाँ पे नीचे यहाँ पे शेडो बन गई। ठीक है जी। तो व्हेन द पाथ ऑफ लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय एनीथिंग अ शेडो इज़ फॉर्म्ड। व्हेन यू स्टैंड इन सन यू ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट। ठीक है ना, अब बेटा जब आप सनलाइट में खड़े होते हो तो आप रास्ता रोक लेते हो सन का, है ना, सन की जो रेडिएशंस हैं उनका। दिस इज़ वाई यूर शेडो इज़ फॉर्म्ड, इसीलिए बेटा जो शेडो है आपकी बनती है। यूर शेडो फॉर्म्ड इन सनलाइट लुक्स लाइक यू, तो शेडो है जो वो आपकी तरह ही नजर आएगी, जैसे आपकी बॉडी की शेप होगी। बट समटाइम्स इट इज़ स्मॉलर एंड समटाइम बिगर देन यू, तो कई बार बेटा क्या होता है वो छोटी होती है इसकी छाँव जो। ठीक है, तो सवेरे टाइम बेटा ज़्यादा लंबी होगी, है ना, क्योंकि सूरज है जो वो इस तरफ से जब आएगा तो इसकी शेडो लंबी होगी आदमी की। ठीक है, अगर बेटा सनलाइट सूरज ऊपर है हमारे सिर के, दोपहर का टाइम है, ठीक है, तो शेडो बिल्कुल कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि आपका सिर वाला जो एरिया है वो कम होगा ना, इसीलिए शेडो कैसे बनेगी फिर। नेक्स्ट देखो, साउंड। यू टॉक टू ईच अदर बाय मेकिंग साउंड्स। हम बेटा क्या करते हैं, एक दूसरे से जैसे बात करते हैं, ठीक है ना, तो वो कैसे होती है बात,
साउंड्स को बना के, ठीक है ना, मतलब अलग अलग तरह की साउंड्स हम निकालते हैं, उसे हमारे जो पेरेंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो समझते हैं उसको, ठीक है, फिर हम मतलब बात कर सकते हैं इस तरह से। यू कैन मेक अदर काइंड्स ऑफ साउंड्स टू, और तरह की आवाज़ें भी निकाल सकते हो। यू कैन विसल, क्लैप और क्लाई कराई, ठीक है। आप मतलब सीटी वगैरह बजा सकते हो, विसल होगी जैसे, है ना। क्लैपिंग कर सकते हो, तालियां बजा सकते हो, ठीक है, जैसे कि इसको दिखाया है गर्ल को, इसको बॉय को भी दिखाया है, ठीक है। और किसी चीज़ को जब हम किसी टेबल पे जैसे मारे थोड़ा हल्का सा, तो तब भी बेटा आवाज़ आती है। तो इस तरह से आप साउंड बना सकते हैं, ठीक है, इन तीनों चीज़ों से। यू कैन मेक साउंड इन अदर वेज आल्सो, और भी काफ़ी तरीके हैं साउंड बनाने के। यू कैन मेक ए साउंड बाय हिटिंग, किसी चीज़ को बेटा आप हिट करो, मारो, ठीक है, जब उस पर कोई छड़ी वगैरह मारो, ठीक है, उससे आवाज़ आएगी। रबिंग, स्क्रैपिंग आल्सो मेक साउंड्स, ठीक है। तो किसी चीज़ को जब हम खुरेदते हैं, स्क्रैप करते हैं, तो तब भी आवाज़ आती है, ठीक है जी। एनिमल्स मेक मैनी काइंड ऑफ साउंड्स, जो एनिमल्स हैं बेटा वो काफ़ी तरह की आवाज़ें निकालते हैं, जैसे कि डॉग्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो पढ़ेंगे। कटा रबड़ बैंड, आपने एक रबड़ बैंड मतलब काट लेना है। होल्ड इट्स एंड्स एंड पुल इट टाइट, रबड़ बैंड क्या होता है बेटा, दुकानों से बस एक रबड़ होती है जो लिफाफे को बंद करने के लिए, उसको रबड़ बैंड कहते हैं, ठीक है। उसका उसका मतलब उसको काट लेना है बीच से, ठीक है, ताकि एक आपके पास सीधी लाइन आ जाए। फिर आपने उसके जो एंड्स हैं उसको पकड़ के खींचना है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड को बोलो कि आप इसको प्लग करो, ठीक है, उसको थोड़ा सा मतलब सेंटर से पकड़ के खींचो, ठीक है, जैसे कि ये गर्ल ने यहाँ पे क्या कर किया हुआ है, उस रबड़ को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लड़का क्या कर रहा है, उसको मतलब खींच के अपनी तरफ कर रहा है, और छोड़ेगा जब बेटा तब आवाज़ आएगी। लुक एट दी रबर बैंड व्हेन इट्स मेकिंग साउंड, तो आपने देखना है बेटा जब ये जो रबड़ है बेटा जब वो आवाज़ कर रही होगी तो उसको देखना है ध्यान से, तो आपको कुछ नजर आएगा। दी रबड़ बैंड इज मूविंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स वेरी फास्ट, तो बेटा वो जो रबड़ होगी वो काफ़ी इधर उधर हो रही होगी, है ना। तो उसे हम वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है, आगे पीछे होना। तो नेक्स्ट देखो, व्हेन इट स्टॉप्स मूविंग दी साउंड आल्सो स्टॉप्स, जब बेटा वो जो हमारे पास रबड़ बैंड है, ठीक है, जब वो मूव करना बंद कर देगी तो साउंड भी बेटा बंद हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि ये सितार है, उसको जब हम हिलाते हैं अपनी उंगलियों से, यहाँ पे उंगलियों के मदद से, चलो जो इसमें राइडर वगैरह चलो होता है कुछ, ठीक है, जिससे ये तारों पे मतलब नहीं तो हाथ छिल जाएं हमारे, ठीक है, तो उससे भी मतलब तारें हैं जो वो वाइब्रेट करती हैं। यू कैन सी इट व्हेन यू प्लक द स्ट्रिंग्स ऑफ ए गिटार, जब आप बेटा गिटार के जो धागे हैं, ठीक है ना, उनको आप प्लक करते हो, छेड़ते हो थोड़ा सा, तो उससे आवाज़ आती है। स्ट्राइक ए मेटल कुकिंग यूटेंसिल, तो अटेंसिल्स जो है यहाँ पे आपने स्ट्राइक करना है इसको, ठीक है, जैसे कि ये बर्तन है एक खाना बनाने वाला, तो उसको स्ट्राइक करना है, अपने अंगूठे से कर लो चाहे उंगली से, ठीक है ना। टच इट्स एडजेस लाइटली विद योर फिंगर्स वाइल इट इज़ मेकिंग ए साउंड, तो बेटा जब ये साउंड कर रहा होगा आप इसको एक बार फ्लिक करना, टच मतलब इस पे अपनी उंगली से मतलब कुछ टच करना, जाए जैसे चमच से दिखाया गया है कि एक बार इसको स्ट्राइक करो बर्तन को, तब बेटा ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और आवाज़ आएगी इसमें से, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको देखना है कि कैसे वाइब्रेट कर रहा है। दूसरा, जब वाइब्रेट कर रहा होगा तो अपनी उंगलियां हैं जो उसके पास लेके जाओ, तो देखना कि क्या होता है, ठीक है ना। तो बेटा एकदम बस जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी, ठीक है, हमें वाइब्रेशन का पता चलेगा कि पहले ये वाइब्रेट हो रहा था, ठीक है, हमारी बॉडी में वो एनर्जी है जो वो ट्रांसफ़र हो जाती है, इसलिए ये रुक जाता है। फास्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स विच प्रोड्यूस साउंड्स आर कॉल्ड वाइब्रेशंस, तो जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट्स हैं, ठीक है ना, जिससे कि साउंड बनती है उनको हम वाइब्रेशंस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लो जी, टाइप्स ऑफ साउंड्स कौन सी हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारी टाइप्स यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ सॉफ्ट जैसे बातें करते हैं हम, ठीक है ना, आपके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, कई बार कुछ बच्चे तो करते हैं, ठीक है ना, तब
क्या करते हैं बच्चे, तो धीरे धीरे से बातें करने लग जाते हैं कई, ठीक है ना। तो पता तो उनका चल जाता है वैसे। तो उसको तो जब बेटा वैसी साउंड करते हैं लोग, तो तब आवाज़ काफ़ी सॉफ्ट होती है और हमें सुनती नहीं है वो, ठीक है। कुछ जो साउंड्स हैं काफ़ी लाउड होती हैं, ऊंची होती हैं, जैसे यहाँ पे एयरप्लेन है जो, ठीक है, वो मूव कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है तब, ठीक है ना। तो ऐसी आवाज़ हमारे ईयर्स को, कानों को परमानेंटली बंद कर सकती है, डीफ कर सकती है, मतलब वर्किंग उसकी बंद हो सकती है। यहाँ पे एक म्यूज़िक सुन रही है कोई गर्ल है जो, ठीक है ना। यहाँ पे जो ड्रिल है बेटा उसके साथ होल्स जब करते हैं तब भी काफ़ी आवाज़ आती है जो कि अनप्लीसेंट होती है, ठीक है, हमें अच्छी नहीं लगती वो आवाज़। बट साउंड बेटा, साउंड म्यूज़िक भी साउंड का ही फॉर्म है एक, ठीक है ना। तो है तो साउंड ही, बट हमें अच्छी लगती है। यही साउंड देखो दूसरी तरफ क्या है, हमें बुरी लग रही है, जो कि अनवांटेड है, हम इसे नहीं चाहते, ठीक है। सम साउंड्स आर शार्प, जैसे कि विस्लिंग होगी बेटा, वो शार्प साउंड होती है, काफ़ी दूर तक सुनती है, ठीक है ना। कुछ साउंड्स होती हैं जो डल होती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, ठीक है, बट लाउड हमें चलो सुनाई दे सकती हैं वो। और नेक्स्ट देखते हैं जी, कुछ हमारे पास एमसीक्यू दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट, कौन सा है जो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, मून। विच ऑफ दीज इज़ ट्रू फॉर योर शेडो, कौन सी बात सही है आपकी छाव के लिए, आपकी परछाई के लिए। इट्स ऑलवेज ब्लैक, बिल्कुल सही है बेटा, कि जो परछाई है हमेशा काले रंग की होगी। अ वॉल इज़ kept in front of following, in which case is a shadow not formed। अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिक टॉर्च के आगे रखें, ठीक है, किसी किसी मतलब बैटरी वगैरह के सामने रखें और वो बंद हो, तब बेटा कभी भी उसकी साउंड जो शेडो है वो नहीं बनेगी, ठीक है ना। साउंड कैन बी मेड बाय क्लैपिंग, स्क्रैपिंग, हीटिंग, ऑल ऑफ दिस। तो बेटा सभी ये चीज़ें हैं, जैसे कि स्क्रैपिंग हो गया किसी चीज़ को खरीदना, ठीक है ना। हीटिंग मतलब मारना किसी चीज़ को, क्लैपिंग का पता ही आपको, तालियां बजाना, तो उससे बेटा आवाज़ आती है सभी से, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दीज होगा ऑप्शन। दी साउंड मेड बाय एरोप्लेन इज़, एरोप्लेन कैसी साउंड बनाती है बेटा, लाउड, ऊंची। विच ऑफ दीज प्रोड्यूसेस दी शार्पेस्ट साउंड, तो विसल है बेटा, उसकी जो आवाज़ है काफ़ी शार्प होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरी जो डल होते हैं, तबला हो गया, जैसे डॉग आवाज़ करता है तो रूखी सी आवाज़ होती है उसकी। नेक्स्ट चलो ट्रू फॉल्स देखते हैं। स्टार्स आर सोर्सेज ऑफ लाइट, बेटा स्टार्स बिल्कुल सोर्सेज हैं लाइट के, ट्रू है, ठीक है ना। बट उतनी लाइट होती नहीं इनकी जो हमारे तक पहुँचे, ठीक है जी। तो अगर हम इनके स्टार्स के नज़दीक होते तब हम इनकी लाइट को यूज़ कर सकते शायद। यू कैन सी ए बॉल ओनली व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स लाइट टू आवर आइज़, हम बेटा किसी चीज़ को तब ही देख सकते हैं कि जब वो रिफ्लेक्ट होके लाइट उस पर पड़ के हमारी आंखों में पहुंचे, तो बिल्कुल ट्रू है ये। लाइट कैन गो अराउंड एनीथिंग ब्लॉकिंग इट्स पाथ, ठीक है। जैसे बेटा कोई दीवार है यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने टॉर्च जला दी तो क्या बेटा जो रोशनी है दूसरी तरफ चली जाएगी, नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो यही कंडीशन यहाँ पे लिखी है इन्होंने। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये फॉल्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो लाइट है जो, वो मतलब किसी ऑब्जेक्ट के सभी तरफ नहीं जा सकती। जैसे कोई यहाँ पे बॉल है, एक तरफ इसके शेडो रहेगी, ठीक है ना। अगर दो टॉर्च लगा दी तो अलग बात हो जाएगी। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग मूव्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वेरी फास्ट, तो साउंड बेटा कब पैदा होती है, जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट है जो आगे और पीछे मूव करता है, ठीक है। फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं कुछ, ये देख लेते हैं। नेम दीज हैं। ए सोर्स ऑफ लाइट, तो किसी सोर्स ऑफ लाइट का नाम बताना था, सन लिख लो चाहे कैंडल लिख लो, आपकी मर्जी है। बाउंसिंग ऑफ लाइट, जब बेटा लाइट है जो वो किसी सरफेस पे पड़ती है और दोबारा बैक चली जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज़ ब्लॉक्ड, ये तब बनती है बेटा जब लाइट का पाथ ब्लॉक होता है। तो शेडो बनती है, छाव होती है जो, ठीक है, परछाई बनती है जब क्या होता है, जब मतलब लाइट का रास्ता कोई ब्लॉक करता है, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स दैट प्रोड्यूसेस साउंड, कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जिससे प्रोड्यूस होती है जो साउंड है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट है जो, उससे बेटा क्या पैदा होता है, साउंड। हाउ इज शेडो फॉर्म्ड, तो शेडो कैसे फॉर्म होती है बेटा, शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, तो शेडो है बेटा उससे क्या होता है, छाम से कब बनती है, मतलब जब उसके रास्ते में, लाइट के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है ना, तब उसके पीछे उसकी शेडो बनती है ऑब्जेक्ट के पीछे।
साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ इज़ अ साउंड प्रोड्यूस्ड। तो जो साउंड है बेटा वो कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा वाइब्रेट करता है तब ये साउंड है जो वो पैदा होती है। ओके फिर जी, थैंक यू। तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर, तो हमने कवर कर लिया तकरीबन सारा ही। ओके जी, थैंक यू।